वेलकम बैक। दिस इज वीरेश कुमार। HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, जिन मेरे बहन भाइयों ने असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का पेपर जो थर्ड पेपर दिया था, उनको फाइनली चेक कर लिया होगा और देखा है यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो बना दी गई हैं। और जिन बहन भाइयों के कम नंबर हैं, वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं, सब समझदार हो, आप सब नेट क्वालिफाइड हैं, PhD हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपके अंदर। आप सबसे ये कोई ये लेखपाल का पेपर तो है नहीं, क्लियर फ्रेंड। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मेरी बात को सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये तो अलग से आपका अगर इच्छा करे तो कर लेना और शेयर कर देना अपने बहन भाइयों को। काफ़ी अगर आपको लगता है कुछ इससे हमें कुछ मिलता है सीखने को और कुछ आपको मैं कुछ बता सकता हूँ, समय समय पर दे सकता हूँ, तो आपसे थोड़ा सा बनता ही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि जिन बहन भाइयों के असिस्टेंट प्रोफेसर कम नंबर बन रहे हैं, अंदर अदर स्टेट के भी हैं, जैसे यूपी का है, राजस्थान यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, अदर स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। उनका सेंटर उदयपुर में पड़ा था, ठीक है, मैंने भी दिया था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपके 7 से लेकर के 20 के बीच में बन रहे हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, मोर फोकस योर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट पर इतने फोकस कर सको फोकस कर लो। आपका अभी पिक्चर बाकी है, अभी क्या है, टेलर था ये, तो अभी तो पिक्चर बाकी है। मानो सपोज दैट जो भी अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, क्या उनका हो सकता है जो कम नंबर लेके आए क्या उनका नहीं हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको इसलिए पेपर 2016 से कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन अदर स्टेटों का ना हो और स्टेट का हो, राजस्थान के बच्चों का हो, क्लियर फ्रेंड। क्योंकि पहले अदर स्टेट के बच्चे इसमें क्या है, गेम खेलते थे, राइट। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपके 7 भी बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, 7 माने आपके 14 क्वेश्चन एंड 8 में 16 क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन एंड 22 क्वेश्चन एंड 30 यानी 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, या आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये 7 है, 8 है, 11 है, 15 है, 20 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं अदर स्टेट के हैं और आप पर अगर अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट पर, नो डाउट टेंशन नहीं लेनी किसी भी प्रकार की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और आप जो मेरे बहन भाई आप समझते हो कि SSD की होगी, आपने क्यों पढ़ाया जाता है, आपका सिनॉप्सिस हाइपोथेसिस क्यों लिखाई जाती है, इसी से कराया जाता है ये। तो मेरे प्रिय दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कम नंबर वाले भी बन सकते हैं, अदर स्टेट के भी प्रोफेसर, राइट। जिस तरह से मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ, समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, सारे बहन भाई समझदार हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगर किसी बच्चे के 7 आए हैं और किसी बच्चे के आपके 30 आए हैं, किसी के 35 आए हैं, किसी के 45 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, अगर इसके पेपर थर्ड और सेकंड में यानी कि फर्स्ट और सेकंड में मार्क्स कम रह जाते हैं तो उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, मेन गेम अभी बाकी है। उसके बाद आपको और बताऊं, और इसके बाद अभी आपका इंटरव्यू है। अब मानो अब जिस बहन भाई ने इंटरव्यू प्लस आपने क्या है मेन सब्जेक्ट की अपनी तैयारी कर ली, जिसकी तैयारी है वो बच्चे इसमें अवश्य इसका पेपर को जरूर दें और जितना भी है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और आपका अगर यहाँ मानता हूँ किसी बच्चे के इसमें 30 मार्क्स हैं, मानो 30 ये हो गए, अब मानो उसके उधर क्वेश्चन हो पाए 80 सवाल ही हो पाए या 90 हो पाए। अगर 90 होते हैं तो उधर क्या मर गया, 45 दूनी 90, 90 प्लस 30 कितना हो गया आपका 120 हो रहा है, क्लियर। अब इधर देख लेते हैं, किसी बच्चे के यहाँ पर 50-50 हो गया, कितना हो गया 50-50 होता है तो 50 कितना होगा 10 11 111 हो रहा है। और प्लस आपके यहाँ पर कम से कम 15 सवाल सही है तो कितना हो गया इससे, देखो 226 हो गया, है ना। और जिस किसी बहन भाई के आपके 58 यानी कि आपके यहाँ पर क्या है 105 110 115 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 100 क्वेश्चन 15 मतलब 107 यानी कि 57, यानी कि 57 हो गया, यानी 50-50 आपको आ गए तो 4 यानी कि 10 11 12,
ठीक है ना, 114 और 114 और यहाँ पर 7 मान लेता हूँ, तो इसका क्या हो गया, यानी कि हो गया, उसके बराबर हो गया, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके इसमें क्या है, कम नंबर वाला है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, और अधिक वाला है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, राइट। आपको विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट पर जिसकी अच्छी पकड़ होगी, जिस पर अच्छी तरह से इसको एनालिसिस कर लेगा, वही बच्चा इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ, आपको पुश कर रहा हूँ, ये मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरे अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, इससे आपको मानो को 2-4 व्यू ज़्यादा आ जाएंगे, तो इससे क्या मेरा युद्ध जीत लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरे बहन भाई हमारे अदर स्टेट का और उनको अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट पर, अवश्य पेपर दें, मेंस अवश्य दें। इसका ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री का, किसी का होगा देखा जाएगा, लेकिन पेपर जरूर देखे आना। क्लियर। तो जिससे क्या है, हमें अब एक अच्छी रिदम बन जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई 7 वाला क्वेश्चन का पेपर इसके साथ 7 भर रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 8 भर रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 11 भर रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 15 भर रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 20 भर रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 30 वाला सिलेक्शन होगा। भाई किसी के 30 आए हैं, इसके 35 आए हैं, किसी के 28 आए हैं, किसी 29 आए, उनका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। लेकिन आपको किस पर फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट पर। जितना जो बच्चा है अपने सब्जेक्ट फोकस कर लेगा, जो मेरे बहन भाई हैं जो सब्जेक्ट फोकस कर लेंगे, वही आपको सफलता मिल जाएगी। मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इसके पहले आपका जो सिलेक्शन हुआ है, इसमें जो सिलेक्शन हुआ है, मानो किसी के 111 वालों का सिलेक्शन हुआ है, 115 वालों का सिलेक्शन हुआ है, 120 वालों का सिलेक्शन हुआ, सॉरी 11 जिसके आए थे फर्स्ट पेपर में, थर्ड पेपर में 15 आए थे, 20 वाले उनको हुआ है। जो 35 वाले 40 वाले नीचे रह गए, उनका वहाँ इसको नहीं हो पाया, क्योंकि वो फूले बैठे रहे कि मेरा तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जो सीरियस बच्चे थे, पढ़ते रहे, उनका सिलेक्शन यहाँ पर ये ले गए अच्छी रैंक में और आए हैं, 10 रैंक आई है इनकी। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से आप लोग कोई लापरवाही न करें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपका बहुत अच्छा इसको करना है। और आप कमर कसने आज से ही, मैं तो कहूँ आज से ही कमर कस लो। जो भी सब्जेक्ट है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी किताबें हैं, जो भी रिदम से पढ़ते चले जाओ और प्रैक्टिस सेट लगाओ, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। एक किताब पकड़ लो कोई भी, और वहाँ से जो भी है उसको करते चले जाओ, कंटिन्यू करते चले जाओ, जैसे कि आपको लगे कि हाँ मेरा हो गया है। क्लियर फ्रेंड। तो ये नेट के सवाल हैं, और मैं बताता हूँ इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट आपको किसी का ज्योग्राफी है, अगर ज्योग्राफी में तो नेट के जितने भी सवाल आए हुए हैं वो आपको सारे कंठस्थ याद होने चाहिए। जिसकी यूपीएससी ने कराएं, यूपीपीएससी ने कराएं, वो सारे जितने भी जहाँ कहीं मिले ये सामग्री सारे कंठस्थ तैयार कर लो। यहीं से सवाल आएंगे, और कहाँ से सवाल आएंगे, सारे बन चुके हैं भाई। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से जो मेरे भाई यहाँ पर अगर इसको बनाए जाते हैं तो उनका 110% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा ज्ञान देने की जो मैं ऐसा नहीं ज्ञान बक रहा हूँ, ज्ञान को देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को भी, आप सब समझदार हैं। लेकिन आपसे एक नंबर रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, मैं तो ये कहूँगा लास्ट में भी की बात कह रहा हूँ कि आप, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट में जो कुछ बन गया है कोई टेंशन नहीं, टेंशन मत लो, नो डाउट। लेकिन यहाँ से अब लग जाओ। अगर आपको युद्ध जीतना है तो तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर फ्रेंड। और जैसे अपडेट हुई मैं अपडेट कर दूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।